स्वागत है ब्रेक के बाद और आइए सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। केजीएमयू का दीक्षांत समारोह है जहां खुद राष्ट्रपति शामिल हुए वर्चुअली और संबोधित कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। एक और तथ्य उस समय देश में हो रहे बदलाव को स्पष्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि 1910 में सम्राट बनने से पहले किंग जॉर्ज सन 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में भारत आए थे। उसी यात्रा के दौरान केजीएमसी की आधारशिला रखी गई। उस शिलान्यास का उद्देश्य प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा को यादगार बनाने का था। लेकिन जब अगले प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आए, तब तक आजादी और राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जागृत हो चुकी थी। गांधी जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में देशवासियों ने हर जगह असहयोग आंदोलन के तहत प्रत्येक सरकारी समारोह के बायकॉट के संकल्प को कार्य रूप दिया। इस प्रकार देशव्यापी स्वाधीनता आंदोलन में लखनऊ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। आप सबकी यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित गांधी मेमोरियल और संबद्ध चिकित्सालय, कस्तूरबा चेस्ट हॉस्पिटल, सरदार पटेल बॉयज हॉस्टल, कलाम सेंटर और अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर हमारे राष्ट्र निर्माताओं के आदर्शों की याद दिलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने लिए जिस नोबल प्रोफेशन को चुना है, उसका महत्व केवल जीविकोपार्जन तथा व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है। आपने मानव सेवा का मार्ग चुना है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप सब युवा डॉक्टर यह हमेशा याद रखें कि मरीज केवल मेडिकल केसेस नहीं होते हैं, वे संवेदनशील मनुष्य होते हैं जो पीड़ा, परेशानी, तनाव और आशंका की स्थिति में आपके पास आते हैं। अतः मरीज की देखभाल करने वाले डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनोज त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में साहा इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल साहा के ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी हुई है। F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके पूर्व डायरेक्टर मनोज त्यागी के ठिकानों में छापेमारी हुई है। तो मनोज त्यागी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो गिरफ्तारी हो चुकी है आज और इन पर कई सारे घोटाले के आरोप हैं। बाइक बोर्ड घोटाले में निवेशकर्ताओं की रकम रियल एस्टेट पर लगाई थी और बगैर कानून लिखा पढ़ी के सब कुछ हुआ था। छापेमारी में 9.5 लाख रुपए, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो इस वक्त की आई है तो वो यही है कि यहाँ गिरफ्तारी हुई है मनोज त्यागी की और ईडी यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने मनोज त्यागी को गिरफ्तार किया है। तो आरोप है कि इन कंपनियों ने बाइक बोर्ड घोटाले में निवेशकर्ताओं की जो रकम थी, बाइक बोर्ड कंपनी में जो निवेश हुआ था, जो निवेशकर्ताओं ने जो निवेश किया था बगैर उनकी सहमति के, बगैर कानूनी लिखा पढ़ी के, वो सारी रकम रियल एस्टेट में लगा दी थी। और बड़ी खबर संभल से है जहां कंबल वितरण के दौरान लूट मच गई और कई लोग दब गए हैं। थाना एवं कस्बा चंदौसी का ये मामला है। हालांकि बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से यहां पर लूट मची थी, बड़ा हादसा हो सकता था। तो सर्दियों का मौसम है, ऐसे में कई जगह कंबल वितरण का काम चलता है। तो ये देखिए जरा, यहाँ पर भी कंबल वितरित किए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे संभल में, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर लूट मच गई, सामानों की भगदड़ मच गई और कई लोग यहाँ पर दब गए। तो राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई इस भीड़ में जुटा था कंबल लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते थोड़ी भगदड़ सी हुई और लूट मच गई। यानी कि जिसको जितना मिला वो उतना लेने की कोशिश में था और इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा माहौल बिगड़ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुनील, तफसील से बताइए पूरी खबर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल के चंदौसी कस्बे का मामला है, जहाँ पर एक निजी संस्था कपड़े, कंबल, अंगीठी वगैरह वितरण करती रही है। इस बार ये स्टेशन के पास में एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर ये वितरण होना था, लेकिन अदूरदर्शी तरीके से कोरोना की चिंता न करते हुए भारी भीड़ जुटा ली गई और क्या मंच से आयोजक गण है कपड़े फेंकने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद लूट मच गई है।
जिले के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर शामिल हुए, कई लोग इसमें दबे हैं। बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े हादसा की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले साड़ी वितरण के दौरान इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, बिल्कुल सामने आ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कोई सबक नहीं लिया जी। तो यहाँ प्रशासन की अनुमति ली गई थी सुनील, क्योंकि एक तो कोरोना काल और वैसे भी आप इतनी भीड़ जुटाते हैं तो अनुमति भी लेनी होती है। जी हम आपको बता दें, जिले के बहुत बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सवाल जब अधिकारी शामिल है, अनुमति फिर कौन पूछेगा? और आयोजक लोग हैं, हम उनसे चाह रहे हैं, वो टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे जी, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं जी। तो ये हमारे सहयोगी बता रहे कि खुद एक जब बड़े अधिकारी, जाहिर सी बात है, अगर कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए तो भाई उससे कौन सवाल जवाब करेगा। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक कोई निजी संस्था है जो यहाँ पर ठंड के जो कपड़े होते हैं, कंबल होते हैं, वो बांटने के लिए आई थी, लेकिन अव्यवस्था यहाँ पर देखिए। तो सुनील, क्या इस वक्त हालात संभाल लिए गए हैं? अभी क्या चल रहा है? क्या इसी तरह की भगदड़ मची है या फिर सब कुछ अभी शांत हो गया है? नहीं, हम आपको ये बता दें, ये मामला कल का मामला है और उन्होंने सब कुछ पाक साफ कहा है कि कहना है कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया है, बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, पहले भी से हम करते आए हैं, इस तरह का इन्होंने कहा है जी। तो सुनील, वो अधिकारी कौन थे जिनकी छत्र छाया में सारे कानून की धज्जियां उड़ा दी गई? कोई जानकारी उनके बारे में? उनके बारे में तस्वीरें यहाँ तक बताती है, डीएम संभल इस कार्यक्रम में दिखाई दे रही है जी। हाँ, खुद जिले का जब यहाँ पर मुखिया बैठा हो तो जाहिर सी बात है, फिर आगे किसकी कौन परवाह करे या कानूनों की कौन परवाह करे। तो सुनील, ये जो संस्था है जो यहाँ पर वितरण के लिए पहुंची थी, ये इलाका कौन सा पड़ता है? तो क्या उसको नहीं पता था कि भाई कितनी भीड़ आएगी, किस तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उसकी थी? देखिए हम आपको बता दें, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, शासन द्वारा भी अक्सर कार्यक्रम होते हैं, तो लिस्ट बनाई जाती है, कौन लोग पात्र होते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है और नियम से ही सारा बांट दिया जाता है। यहाँ पर पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है, भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही है कि ना तो इन पर इतनी जगह का इंतजाम था उस जगह वहां पर, और ना इतनी भीड़ जुटाई जानी। बिल्कुल सुनील, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि किसी तरह का नुकसान यहाँ ना हुआ हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि भाई एक तो कोरोना काल, ऊपर से भीड़ इतनी जुटा ली, और जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि खुद जिला अधिकारी ऐसे कार्यक्रम में मौजूद थे जो बगैर अनुमति के यहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।